अगेन एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से of all the closed cylindrical cans, right circular cylindrical can की बात हो रही है, which enclose the given volume 100 cubic centimeter, find the dimensions of the minimum surface area। ठीक है, क्लोज सिलेंड्रिकल कैन है, तो क्लोज सिलेंड्रिकल कैन है, दिस इज क्लोज सिलेंड्रिकल कैन, ओके, which enclose the given volume 100 cubic centimeter, वॉल्यूम गिवन है कितना 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसकी वॉल्यूम गिवन है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया का डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन मतलब यहाँ पर क्या चाहिए आपको, मिनिमम सरफेस एरिया के लिए डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन मतलब रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, रेडियस और हाइट चाहिए। मिनिमम सरफेस एरिया के लिए रेडियस और हाइट चाहिए। ठीक है, जैसा कि पहले भी बताया था कि जो गिवन है उसके टर्म में लिखना है। ठीक है, जो गिवन है उसके टर्म में आप वेरिएबल्स को लिखना है। तो यहाँ दो ही वेरिएबल, क्या क्या वेरिएबल है आपके पास, एक तो आपका रेडियस ले लिया हमने, आर ले लिया मान लो, और हाइट को एच ले लिया, यही दो वेरिएबल। वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जब पाई आर स्क्वायर एच होता है तो v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच आपका हो गया, और वॉल्यूम दिया हुआ है 100 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से आपकी चॉइस है कि ये आप R निकालो या H निकालो, तो किसको निकालो, फायदा किसमें है। तो इसके लिए ना क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लो कि आपको चाहिए क्या। मैक्सिमम फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मिनिमम सरफेस एरिया, जहां सरफेस एरिया मेंशन है तो इसका मतलब ये समझना है कि वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, वो कर्व सरफेस की बात नहीं कर रहे, वो टोटल सरफेस की बात कर रहे हैं। तो टोटल सरफेस की जब बात कर रहे हैं तो वहां पर उसके फॉर्मूला को दिमाग में लाएंगे, मन में सोचेंगे और हवा में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, S इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में आर स्क्वायर तो आता है, दैट इज ट्रू। 2 पाई आर एच में आर स्क्वायर नहीं आता, आर आता है। अगर आर निकालते हो आप तो एक जगह रूट तो आना ही आना। ठीक है, रूट तो आना ही आना। अगर एच निकालते हो आप तो आर स्क्वायर के टर्म में आप कर सकते हो, तो बेहतर यही है कि एच निकाल लो, बेहतर यही है कि एच निकाल लो। तो एच इक्वल्स टू 100, जितनी बातें करी मैंने वो सारी चीजें आपको करनी है मन में। एक स्टेप सोचना शुरू कर दोगे तो ना तो इंटीग्रेशन में दिक्कत होगी, ना एओडी में दिक्कत होगी, कैलकुलस में दिक्कत नहीं होगी। कैलकुलस जो है एक स्टेप कम से कम आप मन में सोचो कि आगे क्या मिलने वाला है, तो अपने आप काम हो जाए। एच इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे का काम सोच रखा है आपने क्या करना है, इसलिए शुरू कर दो। ए इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया की बात कर रहा है, सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, वो कर्व की बात नहीं कर रहा है। तो 2 पाई आर इंटू 100 बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आपने रिप्लेस नहीं करना, ये फायदा हुआ। अगर आप आर के को रिप्लेस करते तो फिर यहाँ पर भी आपको रिप्लेस करना होता आर।
तो उससे भी बच गए आप। अब आगे इसका बेनिफिट होता है या नहीं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 200 पाई, तो यहाँ से a इक्वल्स टू आपका 200 अपॉन r आ गया, और इधर आपका 4 पाई, ओहो 4 पाई क्यों, तो 2 पाई r स्क्वायर है, 2 पाई r स्क्वायर है, तो 2 पाई r स्क्वायर को 2 पाई r स्क्वायर ही लिखोगे ना। ए डैश, दिमाग में एक स्टेप आगे आने से नुकसान भी होता है, सिली एरर के चांसेस भी होते हैं, ये भी लेकिन ध्यान रखें, ठीक है। जो सोच रहे हो वही लिखोगे। तो ए डैश अगर आप निकालते तो दिस विल बी -200 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैसे हुआ, 1/r का डेरिवेटिव निकाला आपने, -1/r स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 पाई r, ठीक है। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए हमेशा जिससे आप एक ही काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में इक्वल टू 0 रखते हैं। तो a डैश इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्स और मिनिमम एरिया, फॉर एक्सट्रीम एरिया। मैक्सिमम की बात कर रहा है, मिनिमम की बात, मैक्सिमम और मिनिमम एरिया, ओके। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो आपने 0 के इक्वल रखा, ठीक, मैक्सिमम और मिनिमम है, राइट। सो दिस विल बी 4 पाई r equals to 200 upon r square. Again repeating, this is not the proper method, proper way to solve any equation, but यहाँ पर solid figures की बात कर रहे हैं, नेगेटिव और जीरो हो नहीं सकता, इसलिए हम दोनों तरफ ले जाकर के कैंसिल कर सकते हैं। बाकी जगह ये अवॉइड करिए, इस तरह की कैलकुलेशन बाकी जगह अवॉइड करनी, ऐसे नहीं करनी। 4 पाई r क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 200, so r cube equals to 200 upon 4 pi, that is 50 upon pi. So r की वैल्यू डायमेंशन निकालनी थी, तो r आ गया हमारा, r की वैल्यू अजीब सा आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आंसर आ सकते हैं। तो 1/3 सेंटीमीटर या यूनिट जो भी दिया रखा है सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू आ गया, r की वैल्यू आ गया, तो h की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है। h आपका क्या दे रखा है, h दे रखा है 100 अपॉन पाई r स्क्वायर, इस वैल्यू को यूज करिए, h की वैल्यू आएगा तो 100 अपॉन 50 अपॉन पाई, ओके 50 अपॉन पाई, 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी चालाकी दिखाइए, 2 इंटू 50 अपॉन 50 की पावर 1/3 इंटू पाई की पावर 1/3, ये ऊपर चला जाता है, ये जो है यहाँ से जाकर के सीधा जो है सिर पर जा बैठता है, ठीक है। तो ये सिर पर जा बैठा, कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं पता, लेकिन कुछ गलत हो रहा है ऐसा। ये पाई इधर आ गया, तो 50 बाय पाई 1/3, पाई r स्क्वायर था, अच्छा हाँ वही देखो, आप लोग बैठे रहते हो सिर्फ चुपचाप, पाई r स्क्वायर था, वही मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। तो ऐसा क्यों लगा, क्योंकि आंसर बेटे हर बात के कुछ ना कुछ फायदे निकल आते हैं। आंसर अगर पहले से आपके दिमाग में सेट हो रखे हैं कि यही आना है, तो उसका बेनिफिट आपको थोड़ा मिल जाता है। पाई 2/3 हो गया ये, फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ गलत है, 52/2/3, ओके, फिर भी कुछ ना कुछ गलत लग रहा है, तो इसको रीचेक करना मांगता है भाई। 2 इंटू 51 माइनस 2/3, 51/3,
पाई और 2/3 कुछ ना कुछ गलत लग रहा है, तो इसको रीचेक करना मांगता है। और डबल डेरिवेटिव से मिनिमम सरफेस एरिया कंफर्म करना है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव से मिनिमम सरफेस एरिया। तो पहले बी ए डैश देख लो आप क्या है, 4πr माइनस 200/r। तो ए डैश तो आपको है क्या था, 4πr माइनस 200/r² था, आई थिंक r², ठीक है। आर की वैल्यू आपको मिल गई, आर की वैल्यू आपको मिल गया। ए डबल डैश निकाल लो पहले, दिस विल बी 4π माइनस 400/r³। r³ की वैल्यू रखेंगे 4π, निश्चित रूप से r³ की वैल्यू रखेंगे, पाई 1/3 ऊपर जाएगा, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव देखना पड़ेगा। मिनिमम चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि r³ नीचे है, नीचे का क्यूब करेंगे, नीचे जितना आप क्यूब स्क्वायर करेंगे उतना नंबर्स जो है वो घटता जाता है, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एरिया के लिए लिखा हूं आंसर। लेकिन पीछे से यहाँ पर आपका पाई रह गया था, तो पाई r², 1 माइनस 2π/3, इसका कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन एरर हुआ है। तो ये आप सबसे पहले तो इसको लिख लो 2 × 50, और ये पाई अपॉन पाई 2/3, पाई की पावर 2/3, तो 1 माइनस 2π/3, ये हो गया पाई 1/3, और इधर हो गया आपका 50 2/3, तो 50 इधर हो गया आपका 2 × 50 की पावर 1/3, एक्चुअली 1 माइनस 2π/3, और यहाँ पर पाई की पावर 1/3। अब सही सही आ रहा है आपका 2 × 50/पाई 1/3, ये आपका, ठीक है, ये आंसर। आज यही खत्म करते हैं, अधिक आगे नहीं जाना है, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। थैंक यू सर।